हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे। और स्कूल खुल चुके हैं, सभी स्कूल जाने लग गए। किसी को बेहतर कोचिंग को तलाश रहे हैं? अगर आपके मन में ये डाउट है या आपको लगता है कि आप बाकी सब्जेक्ट खुद से कर सकते हैं, बस आपको मैथ्स में हेल्प मिल जाए तो आपका काम हो जाए, तो ये चैनल आप ही के लिए है। यहाँ पे हम 10th 11th और 12th की कंप्लीट मैथ्स करवाने वाले हैं। पूरा कोर्स सिलेबस कंप्लीट कवर कराया जाएगा। साथ ही आपको एग्जाम की तैयारी करवाई जाएगी, प्रैक्टिस टेस्ट प्रोवाइड किए जाएंगे। और साथ के साथ और चैनल की तरह यहाँ पे सिर्फ आपको लेक्चर नहीं मिलेंगे, यहाँ पे लेक्चर के बाद आपको असाइनमेंट भी दिए जाएंगे। और अगर आपको कोई डाउट्स है तो वो भी आप पूछ सकते हैं। और ये पॉसिबल होगा कैसे, कहाँ पे पूछेंगे आप? तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक्स देखिए जाके। आपको अपने 10th या 11th या 12th के अकॉर्डिंग टेलीग्राम पे ग्रुप ज्वाइन कर लेना है। वहाँ पे आप अपने डाउट पूछ सकते हैं, क्वेश्चन आंसर पूछ सकते हैं। इस चैनल में जो भी नोट्स वगैरह होंगे, असाइनमेंट होंगे, प्रैक्टिस शीट्स होगी, क्वेश्चंस जो भी होंगे, वो मैं आपको वहाँ पे टेलीग्राम ग्रुप पे प्रोवाइड करवा दूंगा। तो ये अपना पहला लेक्चर है और एक दो दिन में मतलब रेगुलर इंटरवल में आपको लेक्चर मिलते रहेंगे। तो क्लास 10th का हम पहला लेक्चर शुरू करते हैं, वो है पोलिनोमियल। पहला वाला चैप्टर हम इसके बाद में कवर करेंगे। तो आपकी क्लास कौन सी है अभी? क्लास 10th। ओके। हम चैप्टर कौन सा पढ़ेंगे? पोलिनोमियल। ये चैप्टर आपने 9th में भी पढ़ा है? पढ़ा है या पेपर दे के आने के बाद सब भूल गए? कोई बात नहीं, अगर आपको कुछ नहीं पता है तो भी घबराइए मत। यहाँ पे मैं आपको जीरो से लेकर शुरुआत करूंगा पूरे एडवांस लेवल तक की। पोलिनोमियल की हिस्ट्री ज्योग्राफी में सब बता दूंगा आपको। तो पोलिनोमियल में सबसे पहले इसकी डेफिनेशन जानते हैं कि पोलिनोमियल होता क्या है। तो पोलिनोमियल क्या है, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। पोलिनोमियल इज अ कलेक्शन ऑफ टर्म्स। कौन सी टर्म्स? विच कंसिस्ट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ, कहीं कहीं का प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट। ओके। पोलिनोमियल क्या होता है? पोलिनोमियल ऐसी टर्म्स का कलेक्शन होता है जो टर्म्स प्रोडक्ट होती है किसका? कोफिशिएंट्स या कांस्टेंट का और वेरिएबल्स का। ठीक है। अब ये टर्म्स होती कैसी है, दिखती कैसी है? तो ये टर्म्स जैसे कि फॉर एग्जांपल, जैसे हमने लिखा 2x, तो इसमें 2 क्या है? कांस्टेंट है, और x क्या है? वेरिएबल है। तो 2x क्या हुआ? पूरा एक पोलिनोमियल हुआ। जैसे हम अगर कोई बड़ा पोलिनोमियल लिखते हैं, जैसे 3x² प्लस 5x। अब जैसे वेरिएबल में पावर लग रही है, पावर लग रही है, तो ये पावर कैसे होनी चाहिए? यहाँ पे आप इंपॉर्टेंट नोट डाल के लिखिए। चलो हम इसके मेन पॉइंट्स लिखवाएंगे तब लिखवाएंगे इसको। पर ये क्या है? ये भी एक पोलिनोमियल है। ठीक है। वैसे ही 5x³ प्लस 3x² प्लस 2x, ये भी क्या है? एक पोलिनोमियल है। अब हम बात करते हैं कि पोलिनोमियल में कंडीशंस क्या क्या होती है। जैसे कि कांस्टेंट क्या हो सकता है, तो यहाँ पे आप नोट डाल के लिखिए। कांस्टेंट कैन बी एनी रियल नंबर। ओके। कांस्टेंट कोई भी रियल नंबर हो सकता है। तो फिर वेरिएबल क्या होगा? इसको 1 नंबर डाल दीजिए, 2 लिखाते हैं। वेरिएबल शुड हैव ओनली पावर्स इन नॉन नेगेटिव इंटीजर।
समझ आया? पावर्स क्या होगी इसमें? पावर्स इसकी होगी नॉन नेगेटिव इंटीजर। ठीक है, जैसे कि अब आपके मन में डाउट होगा कि पोलिनोमियल कौन कौन नहीं हो सकते। तो एग्जाम्पल्स विच आर नॉट पोलिनोमियल, जैसे कि 1/x। इसमें क्या होगा कि x को जब आप ऊपर लेके जाओगे तो इसमें -1 पावर आएगी, जो कि पोलिनोमियल नहीं है। जैसे कि 2√x, रूट में x आ गया, मतलब x की पावर 1/2, इंटीजर नहीं है तो ये पोलिनोमियल नहीं है। 1/2x² + 3x, इट इज नॉट अ पोलिनोमियल। आइए समझ में कौन से पोलिनोमियल होते हैं और कौन से पोलिनोमियल नहीं होते हैं। अब हम बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ कि पोलिनोमियल को हम क्या क्या नाम दे सकते हैं। जैसे कि हम लिखते हैं टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल। पोलिनोमियल कितने टाइप के होते हैं? अब यहाँ ब्रैकेट में हम लिख लेते हैं बेस्ड ऑन टर्म्स, बेस्ड ऑन टर्म। ओके, फर्स्ट लिखिए मोनोमियल। मोनोमियल मतलब, मोनो मतलब एक, जिस भी पोलिनोमियल में एक टर्म होगी वो क्या होता है? मोनोमियल। इट कंसिस्ट ओनली वन टर्म। ओके, सेकंड हम लिखेंगे बाइनोमियल। पोलिनोमियल which consist two terms। ओके, फिर थर्ड लिखेंगे ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल में क्या होगा कि कंसिस्ट थ्री टर्म्स। ओके, फिर क्या आ जाता है, जिस तीन से ज्यादा टर्म होगी हम उसको जनरली क्या बोल देते हैं? पोलिनोमियल। ओके, तो नेक्स्ट लिखते हैं पोलिनोमियल कंसिस्ट फोर और मोर टर्म्स। आ गया समझ में? टर्म्स के हिसाब से हम पोलिनोमियल्स का नाम किस हिसाब से दे सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। पोलिनोमियल की डिग्री क्या होती है? आपको सीधा सैंपल एग्जांपल बताऊं मैं। अगर आपसे कोई पूछे कि आपकी डिग्री क्या है, तो आप सिंपल सा एग्जांपल क्या दोगे? जो भी क्लास आपने हाईएस्ट पढ़ी होगी वही आपकी क्या होती है? डिग्री। जैसे कि आप 12th पास हो तो अगर कोई आपसे डिग्री पूछेगा तो आप क्या बोलोगे? मैंने 12th कर रखी है। ग्रेजुएशन पास हो तो आपकी डिग्री क्या है? ग्रेजुएशन। तो वैसे ही पोलिनोमियल की भी डिग्री होती है। अब वो क्या होती है, इसकी डेफिनेशन लिखते हैं फिर एग्जाम्पल से समझेंगे। डेफिनेशन क्या है? द पोलिनोमियल कंसिस्ट हाईएस्ट पावर इज द डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। ओके, मतलब जिस भी पोलिनोमियल की हाईएस्ट पावर जो भी होगी वही इस पोलिनोमियल की क्या हो जाएगी?
डिग्री हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल 4x³ प्लस 3x+2 डिग्री क्या है? क्या है इसकी डिग्री? हाईएस्ट पावर क्या है इसमें? 3। आ गया समझ में? डिग्री क्या होती है? किसी भी पोलिनोमियल पे, वेरिएबल पे जितनी भी पावर्स होंगी, कितनी भी टर्म्स हो, टर्म से फर्क नहीं पड़ता है, जो वेरिएबल पे हाईएस्ट पावर होती है वही उसकी क्या कहलाती है? डिग्री कहलाती है। अब डिग्री के बेसिस पे भी पोलिनोमियल के टाइप्स होते हैं बहुत सारे। तो अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल बेस्ड ऑन डिग्री। बेस्ड ऑन डिग्री। देखिए ऊपर पहले हमने किसके बेसिस पे बताए थे टाइप्स? टर्म्स के बेसिस पे। अब हम किसके बेसिस पे बात कर रहे हैं? डिग्री के बेसिस पे। तो डिग्री के बेसिस पे कितने टाइप होते हैं, एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। अगर हम लिखते हैं 2x+5, एक्स पे कितनी पावर है? 1। तो ये क्या होगा? डिग्री कितनी हुई इसकी? बराबर 1। और इसको हम क्या नाम देते हैं? लीनियर पोलिनोमियल। तो क्या कहेंगे हम? लीनियर पोलिनोमियल। सेकंड एग्जांपल, जैसे कि हम लिखते हैं 3x² प्लस 2x+1। तो कितनी है डिग्री? एक्स पे हाईएस्ट पावर कितनी है? 2। ठीक है, इसका क्या नाम हो जाएगा? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ठीक है, वैसे ही हम क्यूब के लिख सकते हैं, जैसे कि 4x³ प्लस 3x+2। इसमें हाईएस्ट पावर एक्स की कितनी है? 3। तो डिग्री क्या हो जाएगी? 3। तो इसको हम क्या नाम देंगे? क्यूबिक पोलिनोमियल। ठीक है, जैसे ही डिग्री 4 हो जाएगी बाइक्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हो जाएगा, बट इतनी हाईएस्ट में हम नहीं जाते हैं। यहाँ पे 3 तो ये मेन है, आपके जो 10th क्लास में एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। इसके अलावा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के रूप में आपको 2 पोलिनोमियल और पूछे जाते हैं। ठीक है, वो आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। वो क्या होते हैं? एक तो होता है कांस्टेंट पोलिनोमियल। फॉर एग्जांपल जैसे कि हम लिखते हैं 2, 3, 25। ये क्या है? √2। इनमें वेरिएबल है? नहीं है ना। अगर मान लो कि आप जैसे कि लिख रहे हो x, अगर आप उसकी पावर 1 लगा रहे हो तो क्या हो, एक्स ही होता है वो तो। पर अगर आप लिख रहे हो जैसे कि x की पावर 0, तो ये क्या हो जाएगा? इसका मतलब क्या होता है? 1। और यहाँ पे देखिए अगर 2 को मैं 1 से मल्टीप्लाई करूँ तो कोई फर्क पड़ता है? 3 को 1 से करूँ कोई फर्क पड़ता है? अगर मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे 5x की पावर 0, तो यहाँ पे ये एक्चुअल में एग्जैक्टली होगा क्या? ये 5 ही तो रहेगा। और यहाँ पे x है और x की पावर है, कितनी है वो? 0। तो यहाँ पे कौन सी टर्म बच जाती है? ओनली कांस्टेंट टर्म। ठीक है, तो इसकी डिग्री क्या होती है? डिग्री बराबर 0। और इसको हम क्या कहते हैं? कांस्टेंट पोलिनोमियल। क्या कहेंगे? कांस्टेंट पोलिनोमियल। ठीक है, नेक्स्ट और वेरी इंपॉर्टेंट, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, 0। ठीक है, कौन सा पोलिनोमियल? 0 पोलिनोमियल। नाम क्या है इसका? 0 पोलिनोमियल। अब लोग 0 देख के बोल तो देते हैं कि ये 0 पोलिनोमियल है, बट क्वेश्चन कहाँ से पूछते हैं? क्वेश्चन पूछते हैं इसकी डिग्री से। इसकी डिग्री कितनी है? कितनी है इसकी डिग्री?
बताओ, क्या आपको पता है? फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे पूछता हूँ कि ये 0 है, ठीक है। अब आप बोल दोगे सर इसकी डिग्री 1 है। ठीक है भैया, डिग्री 1 मतलब एक्स पे हाइस्ट पावर 1, एक्स पे हाइस्ट पावर 1 कितना हो गया? 0। तो ये तो यार 0 आ गया, डिग्री 1 है इसकी। मैं अगले स्टूडेंट से पूछता हूँ, वो कहता है सर इसकी डिग्री 5 है। ठीक है, मैंने कहा 0 और एक डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर कितनी लगाएंगे? 5। आंसर कितना आएगा 0 से मल्टीप्लाई होके? 0। मतलब 0, 5 भी इसकी डिग्री है। वो बोल रहा है स्टूडेंट की 1 भी इसकी डिग्री है, ये बोल रहा है कि 5 भी इसकी डिग्री है। अगर मैं किसी से पूछूं, कोई 10,000 बोल रहा है, ठीक है, मैं 0 पे पावर लगा रहा हूँ, एक्स पे 10,000, आंसर आएगा 0। 0 पोलनोमियल मैच हो रहा है, मतलब 10,000 भी इसकी डिग्री है, तो सारी ही इसकी डिग्री है। यहाँ ओल्ड डिग्री नहीं आएगा। हम डिफाइन नहीं कर सकते। डिफाइन कर सकते हैं क्या? एग्जैक्टली बता सकते हैं कुछ? नहीं ना। तो इसकी डिग्री क्या हो जाती है? नॉट डिफाइंड। आया समझ में कि हम 0 को किसी के भी साथ मल्टीप्लाई करें, उसमें डिग्री से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो उसकी डिग्री क्या हो जाएगी? नॉट डिफाइंड। अब कुछ एग्जांपल्स पूछता हूँ मैं आपसे, जैसे कि एग्जांपल 4x होल स्क्वायर प्लस 5x³ प्लस 3x, इसकी डिग्री बताइए मुझे, क्या है इसकी डिग्री? इसकी डिग्री है 3। आया समझ में? नेक्स्ट एग्जांपल 5x³ होल स्क्वायर प्लस 4x² होल स्क्वायर प्लस 3x होल क्यूब प्लस 2x, इसकी डिग्री क्या है? हाईएस्ट पावर क्या दिख रही है आपको? 3 दिख रही है। और देखो इधर x में और भी पावर है। जब आप इसको सोल्व करोगे ना, तब ये आपको कुछ ऐसा दिखेगा, 5x⁴ प्लस 4x⁴ प्लस 3x³ प्लस 2x। आ गया समझ में कैसे सोल्व हुआ? तो इसकी डिग्री क्या होगी? इसकी डिग्री हो जाएगी 6। डिग्री क्या हो जाएगी? 6। ठीक है। तो आपको टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल समझ में आ गए। बेस्ड ऑन टर्म्स कितने होते हैं? मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल। और बेस्ड ऑन डिग्रीज क्या होती है? मेनली हमने 5 टाइप के पोलिनोमियल पढ़े हैं। सबसे पहले लीनियर पोलिनोमियल, जिसकी डिग्री कितनी होती है? 1। सेकंड हमने पढ़ा है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, जिसकी डिग्री कितनी होती है? 2। और थर्ड हमने पढ़ा है क्यूबिक पोलिनोमियल, जिसकी डिग्री 3 होती है। फोर्थ हम पढ़ेंगे कांस्टेंट पोलिनोमियल, मतलब जो हमने पढ़ लिया कांस्टेंट पोलिनोमियल, उसकी डिग्री कितनी होती है? 0। और एक होता है जीरो पोलिनोमियल। कई बच्चे कांस्टेंट और जीरो पोलिनोमियल में इस तरह से कंफ्यूज होते हैं कि वो जीरो पोलिनोमियल में डिग्री क्या लगा के आते हैं? 0। जबकि जीरो पोलिनोमियल की डिग्री क्या होती है? नॉट डिफाइंड। और कांस्टेंट पोलिनोमियल की डिग्री कितनी होती है? 0। आगे आपको समझ में? अब हम यहाँ से आगे पढ़ते हैं वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल, कि एक पोलिनोमियल की वैल्यू क्या होती है। हेडिंग डाल दीजिए, वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल। इसकी छोटी सी डेफिनेशन लिख लिए, इफ अ पोलिनोमियल पी एक्स, मतलब हम पोलिनोमियल लिखते हैं ना, जैसे कि पोलिनोमियल, तो इसकी जगह पे हम शॉर्ट फॉर्म यूज करते हैं पी एक्स। ठीक है। पी मतलब पोलिनोमियल, और वेरिएबल क्या होगा उसमें? एक्स। ठीक है। तो हम यहाँ पे पी एक्स का मतलब क्या है? पोलिनोमियल है। इफ अ पी एक्स इज अ पोलिनोमियल एंड ए इज एनी रियल नंबर। ठीक है। ये एक पोलिनोमियल है,
और क्या है यहाँ पे, कोई रियल नंबर है कुछ भी, देन पी ऑफ के इज द वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल। कैसे, पी ऑफ एक्स मतलब एक्स के टर्म में कोई पोलिनोमियल होगा और आपसे कह दिया जाए कि उसकी के पर वैल्यू निकालिए। के क्या है यहाँ पे, कोई भी रियल नंबर है। के की जगह अब आप एक लिख सकते हो, दो लिख सकते हो, 1 2 लेके एनीथिंग रियल नंबर, या आप √2 √5 √6 जो आपका मन करे वो लिख सकते हो के की जगह। और पी ऑफ के, जब आप पी ऑफ मतलब एक एक्स की जगह पे के रखोगे ना, तो आपको कोई डिजिट्स में पॉलिनोमियल की वैल्यू मिलेगी, उसी को हम क्या कहेंगे, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आप निकालिए, पी ऑफ एक्स दे रखा है आपको 3x² प्लस 5x+2, ठीक है। और के की वैल्यू दे रखी है यहाँ पे कि किस पे निकालिए वैल्यू, के बराबर 2 पे। तो आप कैसे निकालेंगे, तो आप यहाँ पे लिखेंगे पी ऑफ के बराबर, एक्स की जगह आपको कितना रखना है, 2 रखना है, 3k² प्लस 5 × k+2, क्या हो जाएगा, के की जगह कितनी वैल्यू है, 2। तो यहाँ पे लिखेंगे 3, 2 का स्क्वायर प्लस 5 × 2+2। सोल्व करोगे कितना हो जाएगा, 3 × 4 प्लस 5 × 2+2, कितना हो जाएगा, 12 प्लस 10 प्लस 2, कितना हो गया, 24। तो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल कितनी आई, 24। समझ गए। कोई और एग्जाम्पल करना है, कोई बात नहीं, मैं प्रैक्टिस शीट में दे दूंगा आपको। आपके अगर कोई डाउट आ रहा है ना बीच में, तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, आप 10th क्लास का टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, और इसमें आपके जो भी डाउट्स है ना, वो आप मैसेज के थ्रू या इमेज जैसे लिख के कॉपी में और फोटो खींच के इमेज के थ्रू भेज दीजिए, मैं उसका सॉल्यूशन आपको एज सुन एज पॉसिबल प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। और इसके अलावा अगर कोई भी डाउट है आपके, तो आप वो भी भेज सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अब नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ते हैं जीरोज ऑफ पोलिनोमियल। क्या पढ़ेंगे, जीरोज ऑफ पोलिनोमियल, ठीक है। जीरो ऑफ पोलिनोमियल क्या होता है, कि हम ऐसी कोई वैल्यू लेते हैं, जैसे कि फॉर एनी वैल्यू के, किसी भी वैल्यू के लिए, सच दैट पी ऑफ के बराबर 0। ये कैसे, कि कोई भी रियल नंबर के जिसके लिए हमारे पोलिनोमियल की वैल्यू कितनी आ जाए, 0 आ जाए, तो उस के को क्या कहेंगे हम, जीरो ऑफ पोलिनोमियल। मतलब उस के ने क्या कर दिया, पोलिनोमियल को 0 बना दिया, ठीक है। तो फॉर एनी वैल्यू के सच दैट पी ऑफ के इज इक्वल्स टू 0, देन के इज कॉल्ड जीरो ऑफ पोलिनोमियल। आ गया समझ में, सबके साथ नोट करते रहिएगा इसको, अपने एक कॉपी ले लीजिए और हैंड रिटेड नोट्स बनाइए, जो मैं आपको लिखवा रहा हूँ ना सेम टू सेम, ताकि आप बाद में पढ़े ना तो इसको एक बार में आपको समझ में आ जाए। मैं डेफिनेशन के साथ साथ आपको एग्जांपल्स क्लियर करवा के चल रहा हूँ। जब डेफिनेशन और एग्जांपल साथ में पढ़ोगे ना, तो आपके माइंड में परमानेंटली क्लिक हो जाएगा ये, ठीक है। तो एग्जांपल लिखते हैं इसका, कि जैसे हमें किसी पोलिनोमियल के जीरोस निकालने हैं, जैसे कि ले लीजिए 3x² माइनस 5x प्लस
प्लस नहीं, यहाँ पे लेते हैं -2। ठीक है, अब इस पोलिनोमियल को देखिए, क्या कोई आपको ऐसी वैल्यू दिख रही है जिसको रखते ही ये पोलिनोमियल जीरो हो जाए? आप हिट एंड ट्रायल मेथड से भी चेक कर सकते हैं। बाकी जीरोस जीरोस निकालने की पोलिनोमियल की बहुत सारी मेथड्स है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। और जैसे कि हिट एंड ट्रायल मेथड से इसको देखिए कि हम अगर वन रखते हैं, अगर हम के की वैल्यू वन रखते हैं तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 3 1 स्क्वायर -5 × 1 -2 क्या आ रही है? 3 -5 - 2 कितना आया? -7 + 3 -4 जीरो आया नहीं, मतलब के बराबर 1 इज नॉट अ जीरो पोलिनोमियल। नेक्स्ट देखिए, के की वैल्यू 2 रखिए, के बराबर 2, सोल्व कीजिए। 3 2 का स्क्वायर -5 × 2 -2। ठीक है, फर्दर सोल्व कीजिए। 2 का स्क्वायर 4, 4 3 जा 12, -5 × 2 10, -2 +12 और -12 कितना आ गया? जीरो। इट मीन्स P of 2 is equals to 0। आ गया ना? तो क्या हुआ? 2 is the zero of polynomial 3x² -5x -2। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। आज हमने क्या क्या पढ़ा है, शुरुआत से देख लेते हैं। सबसे पहले हमने पोलिनोमियल की डेफिनेशन पढ़ी है, जिसमें हमने पढ़ा है कि पोलिनोमियल क्या होता है? कलेक्शन होता है उन टर्म्स का जो कंसिस्ट करती है कांस्टेंट और वेरिएबल्स के प्रोडक्ट को। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे 2x 3x² + 5x, इसमें कितनी भी टर्म्स होती हो सकती हैं। ठीक है, बेस्ड ऑन द टर्म्स। और हाँ, कंडीशन भी है, इन कंडीशंस को याद रखना कि कांस्टेंट कोई भी रियल नंबर हो सकता है, और वेरिएबल में जो पावर होती है ना, वो हमेशा नॉन नेगेटिव इंटीजर ही होगी। आप कुछ भी उसमें पावर 1/2 √1 √2 ऐसे कुछ नहीं रख सकते, ना ही नेगेटिव पावर रख सकते हो। गॉट इट? उसके बाद हमने टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल पढ़े हैं टर्म्स के बेसिस पे। मोनोमियल जिसमें एक टर्म होती है, बाइनोमियल जिसमें दो टर्म होती है, ट्राइनोमियल जिसमें 3 टर्म होती है, और इससे ज़्यादा टर्म को हम जनरली क्या बोल देते हैं? पोलिनोमियल। ठीक है, अब नेक्स्ट हमने पढ़ा था डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। द हाईएस्ट पावर ऑफ द पोलिनोमियल इज कॉल्ड डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। जो हाईएस्ट पावर होती है वही क्या होती है? डिग्री होती है पोलिनोमियल की। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल इसमें क्या है? डिग्री 3 है। ठीक है, अब डिग्री के बेसिस पे पोलिनोमियल्स के कितने टाइप होते हैं? लीनियर पोलिनोमियल जिसमें डिग्री 1 हो, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 है, क्यूबिक पोलिनोमियल जिसकी डिग्री 3 है। ठीक है, और इसके अलावा होता है कांस्टेंट पोलिनोमियल जिसकी डिग्री कितनी होती है? 0। ठीक है, और एक होता है जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल जिसकी डिग्री कितनी हो जाएगी? नॉट डिफाइंड। ओके, उसके बाद हमने क्या पढ़ा? वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल। वैल्यू किसी भी पोलिनोमियल की किसी भी रियल नंबर पे जब हम वैल्यू निकालते हैं तो वो क्या हो जाती है? वैल्यू ऑफ द पोलिनोमियल। फॉर एग्जांपल हमने 3x² + 5x + 2 की वैल्यू निकाली है के बराबर 2 पे, कितनी आई? 24। तो 24 क्या हो गया? वैल्यू ऑफ द पोलिनोमियल। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, p ऑफ 2 बराबर 24। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी? इसकी वैल्यू हो जाएगी। नेक्स्ट हमने पढ़ा जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल। ये इंपॉर्टेंट है, 10th क्लास में सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहीं से बनते हैं, जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल से। कोई आपको पोलिनोमियल दे देंगे, पूछेंगे इसके जीरोस बताइए, तो जीरो एक भी हो सकते हैं, दो भी हो सकते हैं। हाँ, एक चीज मैं लिखा दूँ आपको कि जितनी डिग्री पोलिनोमियल कंसिस्ट zeros at most it has डिग्री। कैसे?
जितनी उसकी डिग्री होगी ना, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा उतने ही जीरो हो सकते हैं। उससे कम भी हो सकते हैं, क्यों? क्योंकि अगर 2 जीरो सेम हो गए, तो वो एक ही जीरो में काउंट होता है। जैसे कि 3x² + 5x - 6, इसके कितने ज़ीरोज़ हो सकते हैं मैक्सिमम? मैक्सिमम ज़ीरोज़। इधर नहीं लिखते हैं, आपको शायद दिखेगा नहीं। ये मैक्सिमम ज़ीरोज़ कितने हो सकते हैं? 2, क्योंकि इसकी डिग्री क्या है? 2, ठीक है? आ गया समझ में? तो कोई भी पॉलिनोमियल में मैक्सिमम ज़ीरोज़ कितने हो सकते हैं? उसकी डिग्री के बराबर या उससे कम। नेक्स्ट टॉपिक हम क्या पढ़ने वाले हैं? जो हम ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है? हम इसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन करेंगे। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है, तो लाइक कर दीजिए ना लेक्चर को, और इस पे कंप्लीट कोर्स करवाया जाएगा। ये नहीं है कि बीच में छोड़ दिया जाएगा आपको। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और दूसरी बात कि आपको ये लेक्चर की इन्फॉर्मेशन कहाँ मिलेगी? तो डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप चैनल है, जहाँ पे मैं डेली लेक्चर्स के जब भी लेक्चर शेड्यूल्ड होगा, मैं वहाँ पे डाल दूंगा आपको व्हाट्सएप चैनल पे, जिससे आपको पता लग जाएगा कि लेक्चर आने वाला है। ठीक है? उसके अलावा आप हमारे इंस्टाग्राम और फेसबुक ग्रुप को भी, अकाउंट को भी फॉलो कर सकते हैं, जो कि इसी नाम से है, स्टडी मैथ्स विद अंकित। ठीक है? थैंक यू।